आज हम इटली के एक ऐसे अजीब और यूनिक वंडर के बारे में बात करेंगे जो अपने अनयूजुअल डिजाइन के लिए मशहूर है और वो है टावर ऑफ पीसा यानी पीसा का झुका हुआ मीनार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना फेमस टावर आखिर क्यों झुका? क्या ये किसी आर्किटेक्ट का प्लान था या कोई और सीक्रेट रीजन था? इस टावर को बनाने में कितना अरसा लगा और क्या कभी ये मीनार सीधा भी हो पाएगा? और आखिर में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो वाकई हैरानकुन है। अगर आप भी इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जवाब चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप हैं सुनो जरा फैक्ट्स पर, जहां हम आपको इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने के साथ साथ आपसे एक अनमोल बात का भी जिक्र करते हैं कि इसलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप सुनो जरा फैक्ट्स की फैमिली में शामिल हो जाएं और हमें अपनी राय, और अगर आप भी किसी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। सबसे पहले बात करते हैं पीसा टावर क्या है। पीसा का टावर, जिसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है, एक बेल टावर है जो इटली के एक छोटे से शहर पीसा में मौजूद है। ये टावर इटली के बहुत ही मशहूर और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इसकी खास बात यह है कि ये टावर पूरी दुनिया में अपने अनयूजुअल टिल्ट के लिए मशहूर है। ये टावर असली में पीसा के कैथेड्रल का हिस्सा है और इसे वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बेल टावर के तौर पर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं पीसा टावर कब बना। पीसा टावर का कंस्ट्रक्शन सन 1173 में शुरू हुआ और तकरीबन 199 साल लगाने के बाद 1372 में यह मुकम्मल हुआ। इतने डिले की एक मेजर रीजन ये भी थी कि जब यह मीनार बनाया जा रहा था तो उस वक्त यह धीरे धीरे झुकना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में ब्रेक लेना पड़ा। हजारों इंजीनियर्स और बिल्डर्स ने कई सालों तक इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन टावर का नींव रुक ही नहीं रहा था। इसलिए यह प्रोजेक्ट इतना लंबा चला और तकरीबन 200 साल में कंप्लीट हुआ। अगला सवाल है, पीसा टावर कहां मौजूद है? पीसा टावर इटली के छोटे से शहर पीसा में मौजूद है, जो टस्कनी के रीजन में है। यह टावर पेज़ा दी मरकोली यानी स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स पर बना हुआ है, जहां और भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि पीसा कैथेड्रल और पीसा बैप्टिस्ट्री। ये जगह टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर दुनिया भर में बहुत फेमस है और हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ लीनिंग टावर को देखने आते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पीसा टावर क्यों टिल्ट हुआ? जब पीसा टावर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तब बिल्डर्स को यह आइडिया नहीं था कि इसके नीचे का ग्राउंड यानी जमीन इतनी सॉफ्ट और अनस्टेबल है। पीसा में जमीन की सॉइल बहुत नरम थी, जो इतने हैवी स्ट्रक्चर का वेट संभाल नहीं पाई। टावर का फाउंडेशन सिर्फ 10 फीट गहरा था और जैसे ही पहला फ्लोर कंप्लीट हुआ, टावर धीरे धीरे झुकना शुरू हो गया। कुछ डिकेड्स के बाद बिल्डर्स ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की कि वो इस झुकान को रोक सकें, लेकिन सॉफ्ट सॉइल और अनइवन फाउंडेशन की वजह से ये टावर और भी झुकता गया। ये टिल्ट इनिशियली बहुत छोटा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया और लोगों को लगने लगा कि ये टावर कभी भी गिर सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली पीसा टावर अभी तक वहीं पर मौजूद है और सालों से ये टिल्टेड पोजीशन में स्टेबल है। आज की मॉडर्न इंजीनियर्स ने इसे सपोर्ट करने और इसकी लीन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज किए हैं, जो इसे सीधा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे और झुकने से रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ यह सवाल भी ज़हन में आता है कि पीसा टावर किसने बनाया? पीसा टावर के फर्स्ट आर्किटेक्टर का नाम था बोनानो पिसानो, लेकिन जैसे ही ये टिल्ट हुआ उनका डिजाइन इनकम्प्लीट रह गया। कुछ सालों के बाद कई डिफरेंट आर्किटेक्ट्स ने इस टावर का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया। ये टीम वर्क और इंजीनियरिंग की मिसाल है कि इतने साल तक अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने इस टावर को कंटिन्यू रखा और आखिर में एक सेफ और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो आज भी टूरिस्ट के लिए एक शाहकार है। दोस्तों, जिंदगी सबसे मुश्किल इम्तिहान है जिसमें बहुत से लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करके अपना पेपर हल करने यानी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, जबकि इस हकीकत से गाफिल होते हैं कि जिंदगी के कई इम्तिहान में हर एक का पेपर मुख्तलिफ है। अब चलते हैं कुछ फन और सरप्राइजिंग फैक्ट्स की तरफ, जो शायद आपको नहीं पता होंगे। पहला फैक्ट ये है कि पीसा टावर को बार बार रिपेयर और स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। सन 1990 में इंजीनियर्स ने सॉइल को इसकी फाउंडेशन से अंडर कट किया ताकि टावर को और झुकने से रोका जा सके।
अब ये टिल्ट रफली 3.97 डिग्रीज पर स्टेबल है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पिसा टावर का लीन आज एक अट्रैक्शन है और लोगों के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी बन गया है। अक्सर लोग इस टावर के साथ फनी फोटोज लेते हैं, जैसे कि वो इसे पुश कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि पिसा टावर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यह स्ट्रक्चर इटली के आर्किटेक्चर और हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा बन चुका है। तो यह थी कहानी पिसा टावर के झुकने की और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको पिसा टावर की कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए और भी अमेजिंग फैक्ट्स और कहानियां लाते रहेंगे। सो नज़ारा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया और मिलेंगे अगली एपिसोड में।